देशमुख हाउस में होने वाला है बड़ा खुलासा जब रोशनी का फर्जी चाचा सचिन के साथ वहां पहुंचता है। रेणुका की तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। ये ट्विस्ट बदल देगा पूरे घर का माहौल। उधर कहानी में एक नई रोशनी लेकर आती है साइली की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी। एक दिन अचानक उसका फोन बजता है। कॉल था उसी फैशन डिजाइनर का जिसके पास साइली ने कुछ समय पहले अपने डिजाइन्स जमा कराए थे। आवाज के उस पार खुशी छलक रही थी। साइली, तुम्हारे डिजाइन हमें बहुत पसंद आए हैं। एक बड़े वेडिंग प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें सेलेक्ट किया गया है। ये सुनते ही साइली की आंखों में चमक आ जाती है। वो तुरंत तैयार होकर ऑफिस पहुंचती है और अपनी मेहनत की कमाई को औपचारिक रूप से स्वीकार करती है। ये उसके करियर की सबसे बड़ी छलांग थी। जब ये खबर देशमुख परिवार तक पहुंचती है तो घर में जश्न जैसा माहौल बन जाता है। सभी खुश होते हैं, लेकिन रेणुका के दिल में एक टीस सी उठती है। साइली की सफलता उसे कहीं न कहीं चुभती है। साइली सोचती है कि इस जीत को खास बनाया जाए। वो घर पर एक छोटी सी पार्टी रखने का प्रस्ताव रखती है और सचिन के साथ मिलकर पार्टी की तैयारियों में जुट जाती है। बाजार की एक दुकान पर सामान लेते हुए साइली की नजर अचानक एक मीट शॉप वाले पर पड़ती है। उसे वो शक्ल जानी पहचानी लगती है। कुछ पल बाद उसे एहसास होता है ये तो वही है जिसे रोशनी ने अपने अमीर चाचा बताया था। साइली चुपचाप ये बात नोट करती है और घर लौटते वक्त सचिन को बताती है। दोनों तय करते हैं कि इस रहस्य से पर्दा हटाना ही होगा। अगले दिन वे फिर उसी दुकान पर जाते हैं। इस बार सचिन सीधे उस आदमी से सवाल करता है, तुम तो रोशनी के अमीर चाचा थे ना, फिर यहाँ मीट बेच रहे हो, सच बताओ। पहले तो वो आदमी टालमटोल करता है, फिर सचिन की सख्ती के आगे टूट जाता है। कांपते हुए कबूल करता है, रोशनी ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ दिन के लिए उसके अमीर चाचा बन जाऊं, बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। मैंने लालच में हाँ कर दी। सचिन और साइली स्तब्ध रह जाते हैं। ये जानकर कि रोशनी ने अपने परिवार को झूठी कहानियों में उलझा रखा था, वे तय करते हैं कि अब घर में सबके सामने इस झूठ का पर्दाफाश होगा। जैसे ही वे चाचा को लेकर घर पहुंचते हैं, हंगामा मच जाता है। रेणुका के होश उड़ जाते हैं जब पता चलता है कि जिसे वो करोड़पति समझ रही थी वो असल में एक साधारण कसाई है। उसी समय रोशनी घर लौटती है और जैसे ही वो चाचा को देखती है हड़बड़ा जाती है। लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका होता है। रेणुका गुस्से से फट पड़ती है, तूने हमें धोखा दिया, तेरा कोई अमीर चाचा नहीं है, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। रोशनी रोते हुए माफी मांगती है, लेकिन इस बार रेणुका का दिल नहीं पसीजता। उसे घर से निकाल दिया जाता है। इधर दिन की शुरुआत एक आम दिन की तरह होती है। देशमुख परिवार पानी की दिक्कत से जूझ रहा होता है। मोटर खराब हो जाती है और सभी नल से पानी भरने निकलते हैं। इसी बीच एक प्लम्बर आता है और सचिन को चेतावनी देता है कि मेन स्विच से दूर रहें। लेकिन तेजस गलती से स्विच दबा देता है और पूरा घर करंट की चपेट में आ जाता है। रेणुका को झटका लगता है और बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश में खुद भी हल्का झटका खाते हैं। साइली तुरंत समझदारी दिखाती है और लकड़ी की छड़ी से सबको अलग करती है। परिवार सुरक्षित हो जाता है, लेकिन रेणुका उल्टा साइली पर ही भड़क उठती है। हालांकि बाकी परिवार वाले सच्चाई को समझते हैं और साइली की तारीफ करते हैं। इधर सचिन भी अपने सपनों को लेकर मेहनत कर रहा होता है। वो सोचता है कि अपनी गाड़ी को ऑनलाइन टैक्सी प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा और घर की जिम्मेदारी में साइली का हाथ बटाएगा। लेकिन एजेंसी से जवाब मिलता है, हमें सिर्फ ड्राइवर चाहिए, पार्टनर नहीं। सचिन मायूस होकर घर लौटता है, लेकिन साइली की सफलता की खबर उसे फिर से जीने की वजह देती है। वो गर्व से मुस्कुराता है। उसी दिन ज्योतिषी की सलाह पर रेणुका और तेजस उपवास रखते हैं, लेकिन सचिन साइली की जीत का जश्न मनाने के लिए खास बिरयानी बनाता है। घर में बिरयानी की खुशबू फैलती है और एक पल को सब कुछ ठीक लगने लगता है। हालांकि साइली जब फिर से उसी मीट की दुकान से गुजरती है तो उसके अंदर एक बार फिर सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड? क्या रोशनी दोबारा घर में लौट पाएगी? क्या सचिन को कोई नया रास्ता मिलेगा और साइली की मेहनत का फल उसे कहां तक पहुंचाएगा? कमेंट में जरूर बताएं।